एक बेसिक ओपनेबल वार्डरोब बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, यानी कि अंदर का जो बॉक्स बनाना है उसके लिए क्या रॉ मटेरियल काम में लेना है, जो शटर बनाना है उसके लिए क्या काम में लेना है, फिनिशिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस तरह की अगर आपको ड्रॉर्स प्लान करनी तो कौन सी चैनल आप यूज कर सकते हो, इस तरह की हैंगिंग रोड कौन सी अवेलेबल रहती है, सारे के सारे मटेरियल का ब्रेकडाउन आज लेके आए। सारे मटेरियल लाइव शो करूंगा, साथ ही आपको कैसे डिसाइड करना है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मटेरियल आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा, यानी कि बेस मटेरियल जिसके ऊपर पूरा वार्डरोब का कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसके लिए हमारे पास में प्लाई एक ऑप्शन मिलता है हमें, इसके अलावा HDHMR एक ऑप्शन मिलता है आपको, इसके अलावा एक ब्लॉक बोर्ड आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसको ब्लॉक बोर्ड बोला जाता है, इसको ब्लॉक बोर्ड बोलते हैं अपन। इसके अलावा आजकल एक नया प्रोडक्ट आया है जिसको मॉइस्ट मास्टर के रूप में जाना जाता है। एक नया प्रोडक्ट है कोर मटेरियल के लिए। अगर अपन एक ओपनेबल फॉर्म में वार्डरोब प्लान कर रहे हैं तो अंदर का जो कारकेस होता है, जो कि बॉक्स बनता है आपका, उसके लिए आप प्लाईवुड काम में ले सकते हैं, HDHMR काम में ले सकते हैं, इस तरह का मॉइस्ट मास्टर जो बोर्ड आया उसको काम में ले सकते हैं। जो इनकी तीनों की प्राइसेज हैं वो थोड़ी डिफरेंस करती है, तो आपका जो बजट अलाउ करता है उसके अंदर लीजिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ही रहता है कि आप अच्छे ब्रांड का लीजिए, और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत अगर आपको चाहिए तो वो प्लाईवुड के अंदर ही बनता है। प्लाईवुड के अंदर जरूरी नहीं आप वाटरप्रूफ प्लाई यूज़ करें, यहाँ पे आप मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पानी का प्रॉब्लम जनरली वार्डरोब्स के अंदर नहीं होता है। तो आप वहाँ पे नॉर्मल MR ग्रेड की प्लाई यूज़ कर सकते हैं, बट आपको जो है एक अच्छे ब्रांड का ही प्लाईवुड वहाँ पे काम में लेना है। और अगर आपके यहाँ मॉड्यूलर में आप जाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री में फिट करवाना चाह रहे हैं, तो आप HDHMR या मॉइस्ट बोर्ड जो आजकल आया है नया वाला, इसके ऊपर भी ऑप्ट कर सकते हैं फॉर कारकेस मेकिंग। अब अगर बात करें सामने वाला जो पल्ला हमारा बनता है, तो पल्ले में क्या है कि डिपेंड करेगा आप उसके ऊपर फिनिशिंग ऑप्शन क्या लेना चाह रहे हो। जनरली अगर आप पेंट कराना चाह रहे हो तो आपको HDHMR या फिर जो इस तरह का मॉइस्ट बोर्ड है उसी को लेना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए उसके ऊपर लैमिनेट लगाना चाह रहे हो तो आप ब्लॉक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप प्लाईवुड भी काम में ले सकते हो। लेकिन हमेशा जो शटर वाला पार्ट होता है, क्योंकि लंबा पैनल रहता है वार्डरोब के अंदर, काफ़ी लंबा पल्ला रहता है, ऐसे में रिकमेंडेड रहता है कि उसके ऊपर आप ब्लॉक बोर्ड काम में लो इंस्टेड ऑफ प्लाईवुड। क्योंकि जो ये ब्लॉक बोर्ड रहता है इसके अंदर देखो आप इस तरह का ब्लॉक वाला स्ट्रक्चर बना होता है। अब ये जो ब्लॉक वाला स्ट्रक्चर बना होता है इसके कारण से इसके अंदर बेंडिंग टेंडेंसी कम रहती है। जनरली जो प्लाई आती है आपकी वो इस तरह की लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर वाला मटेरियल आता है, इस तरह के लेयर्स बनी रहती है, इसमें बेंडिंग ज़्यादा होती है। अगर आप प्लाई या HDHMR काम में ले रहे हो तो डोर स्ट्रेटनर लगाना कंपलसरी है। और एक और ट्रिक मैं बता दूं आपको, डोर बेंडिंग को रोकने के लिए आप जो ब्लॉक बोर्ड काम में लो उसकी जो मोटाई आती है वो 25 mm ले सकते हो आप। अगर थिक रहेगा आपका शटर तो उसके अंदर बेंडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये पूरा कोर मटेरियल को लेकर के पूरा एक्सप्लेनेशन था। अगर आप ओपनेबल वार्डरोब बना रहे हो तो ऐसे सिलेक्शन कर सकते हो। एक बार बेस मटेरियल यूज करके आपका वार्डरोब जब कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो उसके ऊपर हमें फिनिशिंग करनी होती है, यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप या तो पेंट करवा सकते हैं, लैमिनेट यूज कर सकते हैं, विनियर यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक यूज कर सकते हैं, काफी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बजट वाइज बताऊं, थोड़ा सा ऑप्शन वाइज बताऊं, तो जैसे जो लैमिनेट आता है उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कलर वैरायटी के। देखो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कलर फिनिश के, और इसके अंदर 1 mm थिकनेस काफी पॉपुलर है। तो अगर आप चाहें, अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए और अल्टीमेटली बहुत सारी वैरायटी चाहिए, तो लैमिनेट एक बेस्ट ऑप्शन है आज की तारीख में। इसके बाद में आता है एक्रेलिक, जो लैमिनेट से लगभग 25% ज़्यादा कॉस्ट करेगा। उसके अंदर भी आपको वैरायटी अच्छी खासी मिल जाती है, और उसकी एक खास बात ये है कि उसके अंदर जो ग्लॉसीनेस है वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप थोड़ा प्रीमियम लुक देना चाह रहे हैं अपनी वार्डरोब को, और थोड़ा सा इस तरह का लुक देना चाह रहे हैं जो काफ़ी मॉडर्न लगे, तो आप एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एक्रेलिक के अंदर आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे मैट फिनिश के एक्रेलिक भी अवेलेबल हैं, जो आपकी वार्डरोब को और आपके बेडरूम को काफ़ी मॉडर्न बना देते हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप थोड़ा और प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं और अगर आपकी स्टाइल जो इंटीरियर की वो ट्रेडिशनल थीम पे बेस्ड है, तो आप विनियर भी यूज़ कर सकते हैं। विनियर के अंदर हालांकि क्या है कि आपको पॉलिशिंग करवानी पड़ती है बाद में, मतलब एक बार ऐसा नहीं, उसका लेबर इंटेंसिव काम है। पहले आपको उसको पेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर उसकी पॉलिशिंग करानी पड़ेगी, तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका जो अल्टीमेटली लुक है वो काफ़ी प्रीमियम आता है। और एक मेजर बेनिफिट ये होता है विनियर लगवाने का कि उसकी जो एजेस रहती हैं वो आप राउंड कर सकते हो। तो जो शटर की जो पल्ले की एजेस रहेंगी वो काफ़ी प्रीमियम और अच्छी लगती है दिखने में, और फील भी उसका काफ़ी प्रीमियम होता है कंपेयर टू अगर आप इसको लैमिनेट में एक्रेलिक में बनाते हो, तो आपकी एजेस के ऊपर अनलेस आप PVC की एज बेंडिंग टेप लगा रहे हो या फैक्ट्री में फिनिश करा रहे हो, उसकी उतनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं आती जितनी विनियर की आती है। इसके बाद अगर आप और ज़्यादा एज ए इंटीरियर थीम आप अपने रूम को प्लान कर रहे हो, उसके अंदर अच्छे तरीके के मोल्डेड वाले शटर प्लान कर रहे हो, या CNC करके वार्डरोब को प्लान करना चाह रहे हो, काफ़ी अल्टीमेट डिजाइन्स आजकल बनने लगी है, पिंटरेस्ट पे आप देखते हो, इस तरह का कुछ प्लान करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर ड्यूको पेंट कराना पड़ेगा आपको या फिर PU कराना पड़ेगा। वही एकमात्र ऑप्शन रहता है जिनको आप पेंटेड शटर्स के अंदर प्लान कर सकते हो। तो ओपनेबल फॉर्म में अगर आप वार्डरोब प्लान करते हो इस सीक्वेंस में बजट वाइज मैंने आपको बता दिया, सबसे इकोनॉमिक लैमिनेट, फिर एक्रेलिक, फिर आपका विनियर, फिर उसके बाद ड्यूको पेंट,
होता है। तो इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग और अपनी डिजाइन चॉइस के अकॉर्डिंग आप फिनिशिंग ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब बात रही अंदर का मटेरियल यानी कि अंदर की फिनिशिंग, तो अगर आप पेंट कराओगे तो अंदर भी पेंट करा सकते हो वार्डरोब के अंदर। अगर आप लैमिनेट एक्रेलिक यूज करते हो तो बैक साइड में आप लाइनर लैमिनेट यूज कर सकते हो। जो लाइनर की शीट्स आती है वो व्हाइट ऑफ वाइट कलर में तो आती है। इसके अलावा आजकल लाइनर शीट के अंदर यानी कि बैक साइड के लैमिनेट के लिए मल्टीपल और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अंदर काफी सारे फैब्रिक फिनिश में ऑप्शंस हैं, वुडन लैमिनेट्स आती हैं जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो आप अपने अंदर की वार्डरोब का लुक भी उससे डिफाइन कर सकते हो। वार्डरोब का कोर मटेरियल और फिनिशिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको हार्डवेयर सिलेक्शन करना होता है। उसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर होता है वार्डरोब का एल हिंजेस या ऑटो हिंजेस यानी कि कब्जा, जिसके ऊपर आपका अंदर का कारकेस और जो डोर है वो कनेक्ट होता है। इसी के कारण आपका वार्डरोब जो ओपनेबल कहलाता है, इसी के ऊपर सारा लोड आने वाला है दरवाजे का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है। इसका सिलेक्शन काफी अच्छे से करना जरूरी होता है लॉन्ग टर्म में अगर आपको वार्डरोब को मेंटेनेंस फ्री बनाना है। अब इसके अंदर वैसे तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डब्ल्यू हिंजेस हो गया, पूर्णा का कब्जा आता है, एल हिंजेस आते हैं, ऑटो हिंजेस आते हैं, डक हिंजेस आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए दो ही ऑप्शंस यहाँ पे सॉर्ट करके लेके आऊँ, एक होगा एल हिंजेस और एक हो गया ऑटो हिंजेस। अब इसके अंदर क्या है, दोनों की अपने आप में कुछ कुछ खास बातें हैं। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो एल हिंजेस रहता है, क्योंकि मैं मेंटेनेंस फ्री चाहता हूँ वार्डरोब को। मैं नहीं चाहता कि कभी भी मेरे को किसी भी कारपेंटर को बुलाना पड़े, तो इसलिए मेरा जो फेवरेट ऑप्शन है वो एल हिंजेस का है। इसके अंदर क्या है, क्योंकि बेसिक मैकेनिज्म है, किसी तरह का कोई टेक्निकल काम नहीं है, इसलिए खराब होने का चांस बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर 19 mm का जो एल हिंजेस आता है लॉक वाला, वो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। इसमें ब्रास वाला आप बाय कीजिए, लगभग आपको 200 रुपये के आसपास 2 पीस मिल जाएंगे इसके, लगभग प्राइसिंग इसकी ये रहती है। अब इसके अंदर क्या है, आपको अगर अंदर से अंदर पल्ला लगाना है, मतलब एक होता है इसमें टक्कर सामने दिखानी और एक होता है टक्कर सामने नहीं दिखानी। टक्कर सामने दिखानी तो ये वाला कब्जा बेस्ट रहता है, इसको आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी बेसिक कारपेंटर कर देगा। और सबसे खास बात है इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर बेसिक मैकेनिज्म है और इसको आप आराम से कर सकते हो। दूसरा, अगर आप मॉड्यूलर में वार्डरोब बनवा रहे हो, मतलब कि आप चाह रहे हो कि वार्डरोब हमारी टक्कर के ऊपर लगे, मतलब पल्ला जाकर के टक्कर से बंद हो और उसकी टक्कर जो है एजेस वो नजर ना आए, तो ऑटो हिंजेस वहाँ पे काम आता है। और इसके लिए आप मॉड्यूलर वार्डरोब काम में ले रहे हो तो सबसे बेस्ट जो है आपको ऑटो हिंजेस रहता है। ऑटो हिंजेस में बस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ब्रांडेड ऑटो हिंजेस ही काम में लेने हैं, कोई भी लोकल चाइनीज इंपोर्टेड ऑटो हिंजेस काम में नहीं लेने हैं, क्योंकि उसके अंदर जल्दी ब्रेकेज हो जाता है या फिर रस्टिंग आ जाती है या फिर वो थोड़े टाइम में खराब होकर के टूट जाता है। इसलिए आपको हमेशा ब्रांडेड काम में लेने हैं, अच्छे वैरायटी काम में लेनी है। थोड़ा सा अगर आप लुक को लेकर के उतना कॉन्शियस नहीं हो, थोड़ा सा अगर एज के ऊपर हल्का सा नजर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ एल हिंजेस काम में ले लो। लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, सस्ता भी पड़ेगा। नेक्स्ट एक वार्डरोब को फंक्शनल बनाती है ड्रॉअर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, वार्डरोब के अंदर अलग अलग साइजेस की अलग अलग वैरायटी की ड्रॉअर्स हम बनाना चाहते हैं। छोटी साइज की ड्रॉअर्स वहाँ पे प्लान करनी है, 15 से 18 इंच की वाइड हो, ज्यादा हाइट भी नहीं हो, 4 से 6 इंच की हाइट हो, तो आप इस तरह की टेलीस्कोपिक चैनल वहाँ पे काम में ले सकते हैं, जो बेसिक टेलीस्कोपिक चैनल आती है। अब इस टेलीस्कोपिक चैनल में क्या है कि अलग अलग गहराई की अवेलेबल रहती है, तो आपकी जो वार्डरोब की गहराई है मान लीजिए 20 इंची 22 इंची, उस हिसाब से आप चैनल बाय कर लीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए। सबसे सस्ती चैनल है ये, इसमें सॉफ्ट क्लोज नॉन सॉफ्ट क्लोज दोनों आते हैं। वार्डरोब के अंदर आप नॉन सॉफ्ट क्लोज भी बाय करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा जरूरी नहीं आप सॉफ्ट क्लोज ही बाय करें। और लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइसिंग अगर बात करें तो 200-250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की सॉफ्ट क्लोज एंड नॉन सॉफ्ट क्लोज दोनों तरह की चैनल्स जो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगी। ये हो गया पर सेट के बारे में, पर ड्रॉअर की कॉस्टिंग होगी चैनल्स यूज करके। अब अगर आप थोड़ी सी वाइडर ड्रॉअर्स बनाना चाह रहे हो, थोड़ी सी चौड़ी ड्रॉअर्स आपको बनानी है, जैसे वार्डरोब में कई बार 2.5 फीट की 2 फीट की ड्रॉअर्स प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप वुडन में ड्रॉअर कंस्ट्रक्ट करके और अपना बनाना चाहते हो तो इस तरह की क्वाड्रो चैनल आती है, ये आप यूज कर सकते हो। उसको बॉटम माउंटेड क्वाड्रो चैनल बोला जाता है। अब ये जो है काफी स्मूथ वर्क करती है, ये इस तरह से वर्किंग करती है पूरी की पूरी। और जो चैनल्स रहती है दोस्तों ये काफी सॉफ्ट क्लोज रहती है। खास बात है क्या है कि ये बॉटम माउंटेड चैनल है, मतलब इसके अंदर इसके ऊपर लोड आएगा पूरा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो हैवी ड्रॉअर्स है उसको इजीली आप इंक्लूड करा सकते हो। अब ऐसे में अगर आप मान लीजिए ड्रॉअर को जो बनाना चाह रहे हो पूरा का पूरा ऐसा नहीं बनाना चाह रहे हो वुडन का ड्रॉअर बनाना, बल्कि आप उसको टेंडम में प्लान करना चाह रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों इस तरह की टेंडम ड्रॉअर्स आती हैं जो साइड पैनल में इस तरह से बनती है। इस तरह की टेंडम के लिए बॉक्स अवेलेबल रहता है, अलग अलग ब्रांड्स में आपको ये टेंडम मिल जाएंगे। इस तरह की ग्लास में ड्रॉअर बनाना चाह रहे हो अपने क्लोथिंग को स्टोर करने के लिए, इसमें सामने फ्रंट ग्लास का लगा हुआ हो, कोई तरीके की हाइटेड वाली कम हाइट वाली अलग अलग तरह के क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ड्रॉअर्स देना चाह रहे हो काफी वाइड, मतलब 2.5 से 3 फीट वाइड, तो ये एक बहुत प्रीमियम ऑप्शन है। सारा मैकेनिज्म सॉफ्ट क्लोज में मिलेगा आपको और इसके अंदर वेट लोड कैपेसिटी भी अच्छी आती है, तो वहाँ पे आप टेंडम ड्रॉअर्स काम में ले सकते हो। तो आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा ड्रॉअर की साइज और मटेरियल किस चीज का बना रहे हो ड्रॉअर का, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉअर सिलेक्शन करना रहेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज रहती है आपकी वो लॉक रहता है। तो ये लॉक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये गोदरेज के लॉक मेरे हाथ में बेसिक लॉक्स हैं। बेसिकली एक जो हमारा ये आपका जो
आपने ड्रॉअर बनाया, उसके अंदर अगर आपको लॉक इंस्टॉल करवाना है, मान लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट सामान रखना चाहते हो, उसके अंदर कोई पैसे रखने हैं आपको या आपकी ज्वेलरी रखनी है, तो उसके लिए आप बेसिक लॉक वाला ड्रॉअर प्लान कर सकते हो। उसमें इस तरह का मल्टीपर्पज़ लॉक आप लगा सकते हो। इसकी प्राइसिंग में आप देख पा रहे हो लगभग 250-300 रुपये का आ जाता है पीस, ज़्यादा महंगा नहीं आता। इसके अलावा अगर आपका जो वार्डरोब का मेन डोर है उसके ऊपर जो हम लॉक प्लान करते हैं उसके लिए थोड़ा बड़ा लॉक आता है, इसको वार्डरोब लॉक बोला जाता है। ये लगभग 600-700 रुपये की रेंज में है। गोदरेज का अगेन ये वाला लॉक है। इसमें काफ़ी सारे और भी ब्रांड्स आते हैं लॉक के, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास सैंपल इसका था तो मैंने वाला बता दिया आपको। तो ये बेसिक लॉक है। इसके अंदर आजकल बायोमेट्रिक लॉक्स भी आने लगे हैं, फिंगरप्रिंट लॉक भी आने लगे हैं, टच वाले लॉक्स भी आने लगे हैं। तो वो अगेन एक अलग वेराइटी है डिजिटल लॉक्स की, तो वो अगर आप चाहते हो इंस्टॉल कराना तो वो भी आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक वर्जन चाहते हो और अपने यहाँ पे मेंटेनेंस फ्री चाहते हो अगेन, तो ये वाले जो बेसिक लॉक सिस्टम मैंने आपको बताया, जो बेसिक चैनल्स आपको बताई अकॉर्डिंग टू द साइज, वो रिकमेंडेड रहती है। अब जो दो आइटम आपको सेलेक्ट करने हैं हार्डवेयर के अंदर, वो एक होता है हैंगिंग रोड, यानी कि जिसके ऊपर आप हैंगर्स को पुट करते हो, उसको हैंगिंग रोड बोला जाता है। इसके लिए हैंगिंग रोड और ब्रैकेट आपको सेलेक्ट करने होते हैं। अब इसलिए दो वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। पहला होता है सर्कुलर वाला रोड आता है, उसके साथ सर्कुलर ब्रैकेट्स आते हैं, और दूसरा होता है इस तरह का ओवल वाला रोड आता है और ओवल वाले ब्रैकेट आते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ओवल वाला जो है ना वो ज़्यादा एक अच्छा लुक भी देता है, हैंग करने के लिए जो आपको ग्रिप मिलती है वो ज़्यादा प्रॉपर मिलती है। इसलिए आपको ओवल वाला जो पाइप है, उसके बाद ओवल वाले ब्रैकेट्स जो हैं वो आपको अपनी वार्डरोब के अंदर सेलेक्ट करने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें आजकल लाइटिंग ऑप्शंस भी आने लगे हैं, रॉड के नीचे ही आपका लाइटिंग ऑप्शन आने लगा है। तो अगर आप वार्डरोब में उजाला करना चाहते हो तो ये भी है, आप रॉड का ऑप्शन अपने यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब चाहे आप ओवल रोड सेलेक्ट करें या सर्कुलर करें, बहुत ज़्यादा प्राइस का कॉस्ट का मेजर डिफरेंस नहीं है, तो आप कोई सा भी अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट हार्डवेयर आपका ओपनेबल वार्डरोब में यूज़ होता है, कैन टावर बोल्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने यहाँ पे एल इंचेस काम में लो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस तरह के जो हमारे कब्जे होते हैं, अगर आप ये वाला कब्जा लगा रहे हो अपनी वार्डरोब के अंदर, तो क्या होगा कि आपका कभी भी दूसरा वाला जो पल्ला है ना, वो जाने के बाद में लॉक हो जाना चाहिए। मतलब जब आप उसको बंद कर दिया वार्डरोब को इस तरीके से, तो ये वाला पल्ला आपको खुलना नहीं चाहिए, ऐसा आपको कहीं ना कहीं मैकेनिज्म चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों इस तरह की कैन टावर बोल्ट एक आती है। कैन टावर बोल्ट क्या होता है कि जब आप उसको पल्ले को लगाते हो तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा वाला पल्ला लगा उसके प्रभाव से आपका जो कैन टावर बोल्ट वर्क करता है, और एक होल होता है उसके अंदर जिसके अंदर जाकर के वो फिक्स हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि कभी भी आपने दरवाजा बंद करने के बाद में जो आपका इनएक्टिव डोर है, दूसरा वाला डोर है, वो कभी भी अपने आप ओपन नहीं होगा या उसको आप खोल नहीं पाओगे। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है और ये होना जरूरी है वार्डरोब के अंदर, तभी आपका जो वार्डरोब का लॉक है वो काम करेगा। क्योंकि वार्डरोब लॉक करते हैं अपन तो एक दरवाजे को लॉक कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये वाला दरवाजा आपका ओपन है तो आपका कभी भी वो लॉकिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या है कि कैन टावर बोल्ट चूज करनी है। इसके लिए बेसिक आप कैन टावर बोल्ट जो आपकी अवेलेबल है ब्रास के अंदर, वो बाय कर सकते हो। ये मेरे हाथ में एक पैकेट में कैन टावर बोल्ट में लेके आऊँ, हालांकि इसका मैंने लाइव फंक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ये काम करती है और बेसिक पीस है, लगभग 200-250 रुपये का आइटम है। इसको आप अपने वार्डरोब में इंस्टॉल करवा लीजिए। तो आज हमने एक ओपनेबल वार्डरोब को बनाने के लिए बेसिक क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आप इस तरह का वीडियो स्लाइडिंग वार्डरोब या किसी और फर्नीचर के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे को कॉमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। अगर आप डिजाइनिंग मटेरियल को लेकर के, इंटीरियर को लेकर के किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हैं, कंसल्टेशन आना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके लिए, इसके ऊपर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही वार्डरोब के ऊपर हमने मटेरियल तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आप इंटरनल के अंदर और भी हार्डवेयर मैकेनिज्म्स आते हैं, जैसे कि आपका पुल डाउन यूनिट आता है, वीकर बास्केट्स आती हैं, अच्छी तरह की डॉर्स मैकेनिज्म्स आते हैं, या फिर रोटेटिंग मिरर आता है, इस तरह के वार्डरोब मैकेनिज्म के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जाके नेक्स्ट देख सकते हैं। और वार्डरोब में अगर आपको लैमिनेट सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूजन है कि कौन सा लैमिनेट बाय करना है, कौन सा नहीं करना है, कलर कॉम्बिनेशन कौन से बेस्ट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। आज का वीडियो आपने पूरा एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।